हरिओम प्यारे प्यारे बच्चों को। हरिओम। आत्मज्ञान की क्लास में आए हुए प्यारे 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 बच्चे सदा ही सहनशीलता और प्यार से दिन गुजारें अपना। इसलिए आज का टॉपिक है विवेक जगाइए प्रज्ञा जगाइए। विवेक और प्रज्ञा की तरफ ध्यान दें, जिसमें पूरा दिन वो चीज़ को लेकर आप चल सकते हो। विवेक क्या होता है? सत्पुरुषों के पास जो हमारे पास विवेक और प्रज्ञा है, दैट इज़ टू कमाओ रोजी रोटी। वेदरा में सीओ, वेदरा में देश, वेदरा जो भी मैं कर रही हूँ संसार में, वो मुझे पैसा कमाने के लिए, संसार के धन के लिए, उसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। लेकिन सत्संग में आने के बाद इस धन की ज़्यादा वैल्यू की जाती है। तो इसके लिए विवेक और प्रज्ञा जब जाग जाती है तो हमारा अंतिम यात्रा जो है वो बहुत सुंदर, उसकी तैयारी हो जाती है। जैसे बुद्ध घर से निकले, घर छोड़कर जा रहे थे, तब उनका छन नामक जो साथी था ना, छन था उसका नाम, नगर से दूर जाकर बुद्ध जब उसको वापस लौटाने लगे तो वह रोया। उसको छोड़ने आए थे वो। उसने बोला, कुमार प्रिंस थे वो, तो बोला, कुमार ये क्या कर रहे हो? इतना सारा धन वैभव छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये छन, उनका सारथी, ये समझा रहा है। मैं नौकर हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है कहे बिना, इसलिए कह रहा हूँ। अपराध तो कर रहा हूँ स्वामी को समझाने का, लेकिन आप थोड़ी सी समझ से काम लें। आप इतना धन, राज, वैभव, पुत्र, परिवार छोड़कर जा रहे हैं। आशा है कि अगर आज आप ये सुन लेते हैं तो शायद परमात्मा भी खुश हो जाएगा कि हमें सबको पता है, हमने जाना भी है, किसी ने धरती पे रहना नहीं है। और कलयुग की पीक ऑफ समस्या में, डर में, भय में अगर हम ये आत्मज्ञान सुनते हैं तो शायद किसी के अंदर चिंगारी जग ही जाए। मेरी तो पूरे आशीर्वाद होते हैं कि सबको अपनी तैयारी में लगे हुए विवेक और प्रज्ञा को जगाएं। बुद्ध ने कहा, प्रिय छन, तूने तो धन की तिजोरियां दूर से देखी हैं, लेकिन मेरे पास उनकी कुंजियां, चाबियां थी। सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, मन डाइवर्ट मत करना। जब ज्ञान सुनते हो सारी गैस वैस सब कुछ बंद करके बैठा करो, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट। एकाग्रता होगी जिससे हमें वो वचन अंदर जाएंगे, नहीं तो ऐसे उड़ते उड़ते चले जाएंगे। वचन के लिए तो काफ़ी सत्संग भरा हुआ, टीवी भरा हुआ है, मोबाइल भरे हुए हैं, पूरी ग्रंथ भरे हैं, लाइब्रेरियां भरी है, गुरुओं की भी कमी नहीं है, शिष्य तब और भगत की कमी है। किसी गुरु की कमी नहीं है, बहुत ढेर सारे हैं। एक प्यारा शिष्य जो बन जाए, उसको चिंगारी लग जाए, विवेक और प्रज्ञा जग जाए, वो पूरी दुनिया का मालिक बन जाता है, दुनिया के काम आता है। मालिक बनना माना दुनिया को जगा डालता है। जो गुरु उसका काम करके गया, उसका शिष्य वो शिष्य से करवा रहा है। इतनी बड़ी बुद्ध बात बोल रहे हैं कि उनकी चाबियां थी मेरे पास तिजोरियों की। तुमने तो दूर से धन देखा है, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। तूने राज, वैभव, पुत्र, पत्नी, परिवार को दूर से देखा है, लेकिन मैंने नजदीक से देखा है। तू तो रथ चलाने वाला सारथी है, जबकि मैं रथ का मालिक हूँ। मुझे अनुभव है ये सारा रियलिटी धन वास्तविक धन नहीं है, मैंने उसे खूब नजदीक से देखा है। धन वह है जो शक्ति दे, धन वह है जो निर्वासनिक बनाए, धन वह है जो फिर माता के गर्भ में ना फंसाए। 3 बारी बोलूंगी मैं इसको। धन वह है जो फिर माता के गर्भ में ना फंसाए, धन वह है जो फिर माता के गर्भ में ना फंसाए, धन वह है जो फिर माता के गर्भ में ना फंसाए। ये धन तो मेरे लिए बाधा है, मैंने ठीक से देखा है, मुझे इससे शांति नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। धन वह है जो आत्म शांति दे। तेरी सीख ठीक है, लेकिन ये तेरे प्रति मति के अनुसार की सीख है, तेरी मत है ये सारथी।
तेरी सीख में कोई दम नहीं है। कई बार अज्ञानी लोग भक्तों को समझाने का ठेका ले बैठते हैं। अज्ञानी गुरु बन जाते हैं, थोड़ा सा क ख आ गया ज्ञान का, सोचते हैं चलो हमें आज्ञा देना। कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। अज्ञानी लोग भक्तों को समझाने बैठ जाते हैं। भक्ति के रास्ते कोई सज्जन, सदग्रस्त, सेठ, शाहूकार, ऑफिसर, अधिकारी चलता हो तो लोग समझाते हैं उसे, अरे साहब ये क्या चक्कर में पड़े हो, ये क्या अंधश्रद्धा कर रहे हो। विनोबा बाबा जी कहते थे, क्या श्रद्धा ने ही अंधा होने का ठेका लिया है? अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। भक्तों को अंधश्रद्धालु कहने वाले लोगों को सुना देना चाहिए कि तुम बीड़ी सिगरेट में भी श्रद्धा करते हो, उसमें सुख नहीं फिर भी सुख मिलेगा ये मानकर उसको जलाते रहते हो, फूंकते रहते हो, मुंह में आग लगाते रहते हैं। इसे शरीर में भर रहे हैं सुख लेने के लिए। ऑल डिस्कोस, डांस, जीवन शक्ति जितनी भी हम खराब कर रहे हैं अपनी ऊर्जा, वो वही भगवान के उसमें नाच गाने में लगाते तो कितना मज़ा आता। जैसे मीरा ने नाच नाच के गाया, गुरु नानक ने गा गा के गाया, शबरी ने जूठे बेर कर कर के पाया। क्या है ये सब? आज ही जाग जाओ। कितने आप में से शबरी बन जाए कलयुग की राह में चलते चलते। सतयुगी आत्माएं हमें इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरु दादा भगवान आए अपना जहाज लेके, हमारी तैयारी क्या है? उसके लिए प्रज्ञा विवेक ही नहीं है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बेचारों के, हम सोचते हैं अभी कितने जन्म लगेंगे इनको, ये क्या पूछ रही हैं? किस तल पे इंसान बैठा है? सबसे बड़ा काम है कि अभी दादा मेरे गुरु इशारा करेंगे चलो आ जाओ, और वो तैयारी है। उसके लिए तैयारी पहले से मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है। चलो 6 महीना तक तुम रख लो ये सब सामान वगैरह इकट्ठा करके रख लो। आपको पता है ध्रुव तारा जो निकलता है, अगर आपको कईयों को पता करना है कि आप कब तक जिंदा रहोगे, अगर डर लगता है कि मैं आज हूँ, अगर आपको ध्रुव लोक में ध्रुव तारा आकाश में दिख जाए, तारा मंडल, तो सोचो 6 महीना तक हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो प्रज्ञा विवेक हमें इस इधर रहने की भी तैयारी करवाता है और शरीर छोड़ते समय जाने की भी तैयारी होती है। दोनों चीजें हैं समझना। प्रज्ञा विवेक इधर भी लगाना है कि शरीर संभालना भी है, एज लॉन्ग वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, और समेटना भी है। किस्मत वाले होते हैं, भाग्य जगता है कि हम यंग एज में क्यों नहीं आ गए। सोने के गोल्ड के बराबर होता है अगर हम यंग एज में हमें सत्संग मिल जाए, सतपुरुष मिल जाए और लग जाए ज्ञान। इट्स लाइक ए गोल्ड, जवानी में लाइक सिल्वर, ओल्ड एज में लाइक ए आयरन। मुरझाए फ्लावर, फिर भी भगवान मेरे गुरु बोलते थे इनका जीवन संवर जाएगा। दुनिया से जाते जाते थोड़ा तो कहीं पाओगे, 2 मिनट बैठे किसी सत्संग में, कानों ने कुछ सुना। सारे चारों वेद, शास्त्र, उपनिषद सब फेल है ब्रह्म ज्ञान के आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ अपनी मौत करनी होती है और कुछ भी नहीं है। वो कोई करता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर दोगे। कई बड़े बड़े संत, एक बार एक संत क्या बोलता था, किसी के घर में कोई मर जाता था तो बोलता था आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, ऐसी ऐसी बातें समझाता था। कभी गलती मत करना, जितने सत्संग सुन रहे हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आए, मुश्किल आए, ज्ञान मत समझाना, उसको प्यार करना, उसकी हेल्प करना। ज्ञान मत, वो मार देगी तुमको और बोलेगी अपने घर में आग नहीं लगी है इसलिए तुम मुझे ये लेक्चर दे रही हो। नेवर डू दिस मिस्टेक। टाइम, देश काल पात्र देख के बात करा करो। फिर क्या हुआ, उस संत के घर उसका अपना बेटा मर गया और वो ऐसे विलाप करने लगा, हाय हाय हाय। लोग पागल हो गए। इतना बड़ा ज्ञानी, सबको समझाने वाला, बोलता, उन्हें बोला अरे संत जी आप तो औरों को समझाते, अरे वो उनका बेटा होता था इसलिए समझाता था, ये तो मेरा है। समझते हो, कोई तैयारी नहीं है। वशिष्ठ भी मोह के मारे डूबने चले थे जमुना में, जब विश्वामित्र ने उनके बच्चों को मार डाला था। द्रोणाचार्य देखो अश्वत्थामा के लिए इतने बड़े बड़े महान। हमारी इतनी मेहनत करनी है हमको इस संसार से जाने की, कितनी प्रज्ञा विवेक जगाना है, रहने के लिए भी और जाने के लिए भी।
आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, हम किसी को खुशी नहीं कर सके। सब रिश्ते भी मतलब के, सब मतलब का, किसी को प्यार करा ही नहीं। प्यार असली होता ही परमात्मा की याद में है, बाकी ये प्यार ही नहीं है। अभी के टाइम पे करंट की ज्यादा बात लिया करो, बजाय देने को तो मैं पूरे शास्त्र दे दूं आपको, सब दे दूं। इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन आंसर भी करो जिसमें आपकी भलाई हो, समझ रहे हो। और उसमें आपको इस टाइम पे देखना है कि इस टाइम पे वही जी सकेगा जो इतना मजबूत होगा ज्ञान से। शरीर कितना भी मोटा तगड़ा बना लो फिर क्या हो गया। मेरे पास हजारों केसेस हैं प्यारे, डेथ बेड से आया हुआ भी इंसान मस्ती कर रहा है संसार में, भूल गया कि मुझे सेकंड लाइफ मिली है अगेन, और मैं इसको कैसे यूजफुल करूं। इसमें कृपा चाहिए, भगवान की बहुत कृपा चाहिए तुम्हें वैराग्य देने के लिए। राम को हुआ था वैराग्य, राम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, उनकी प्रज्ञा विवेक देखो, तभी तो वो अवतार बने हैं। ये तुच्छ प्राणी क्या बनेगा। लाइफ गुजर गई, सत्संग में कब पहुंचते हैं, धन ही नहीं होता है व्हेन द यू आर गोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड। दशरथ पागल हो गए थे, वशिष्ठ उनके गुरु थे राम के, उन्हें बुलाया तो राम वशिष्ठ क्या बोलते हैं, अरे दशरथ इसके बड़े पुण्य जगह हैं जो इसको वैराग आ रहा है। वैराग नहीं आएगा, घरों से लोग चले गए हैं, वैराग नहीं आएगा। इसके लिए बहुत उच्च कोटि का विवेक जगह चाहिए। आपको पता है एक बारी बीरबल जो डेथ बेड पे थे, जो पूरी उम्र हंसाते रहे लोगों को, और उस समय मरते समय बोलते हैं, रो रहे हैं, तो लोग बोलते हैं बीरबल तुमने तो पूरी जिंदगी हंसाया है। बोलता है नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि पूरी जिंदगी लोगों को हंसाता रहा लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं जानना कि मैं कहाँ जाऊंगा। This one example. Another one is Einstein. I read somewhere in Osho's book long time back. He says, Einstein said, I should tick mark that line, you know. Many people didn't believe, they took their another meaning or something. But I had this meaning that he said when he was dying, if God give me another chance, आई प्रेफर टू बी अ प्लम्बर देन टू बी आइंस्टाइन। मुझे ये जानना ही नहीं, पूरी खोज कर डाली मैंने दुनिया की, लेकिन नहीं जानना कि मैंने जाना कहाँ है, उसकी कोई तैयारी नहीं थी। इसको बोलते विवेक प्रज्ञा। विवेकानंद नरेंद्र थे, बाद में क्या नाम डाला, विवेकानंद। ये हमारी उच्च कोटि की सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, सत्पुरुषों का संग। हमारा संग किसके साथ होता है, वेयर वी स्पेंड आवर होल लाइफ। एज द कंपनी सो द कलर। इतने धन कमा के जाओ कि ध्रुव प्रहलाद की तरह मैं बचपन से ऐसे घरों में जन्म लूं जहां से बचपन से ही मुझे ये सब सदाचार और सत्संग मिले। पूरे खानदान में से कोई एक दो देव योग से कोई आपका प्राणी निकल आएगा, किसी एक पे थोड़ा सा अंश भगवान का आ जाता है। ये है विवेक प्रज्ञा। अपनी बॉडी को देखो, आई एम सेपरेट इन दिस बॉडी। लाश तो पड़ी होती है, फिर क्यों रोते हैं, शरीर तो पड़ा है। शिव चला गया, शव रह गया। तो हमने शव से प्यार करा, शिव से नहीं करा। अपने आप सेपरेट हो जाओगे। मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, एक शरीर का रोल है, बी एक्टर, रोल अदा करने आए हैं, रोल अदा हो जाएगा तो हम वापस जाएंगे, फिर नई दुनिया, फिर नया घर, नया संसार। आसक्ति आपने निकालनी है आज ही, एकाग्रता। बाकी क्वेश्चन करो, जो भी आपको लगता है क्वेश्चन करो, आपको पता चलेगा। ज्ञान सुनोगे तो मेरे क्वेश्चन भी तो कैच करोगे। अभी नए नए लोग हैं बेचारे, ज्ञान भी इतना नहीं सुना हुआ, बट स्टिल दे आर गेनिंग, इट्स वेरी गुड। चलो हरि ओम।